मुख्यमंत्री ने किया ध्वजारोहण। सीएम मोहन यादव ने कहा किसानों को बिजली बिल मुक्त करने का लक्ष्य। भोपाल में 79वें स्वतंत्रता दिवस पर सीएम मोहन यादव ने लाल परेड मैदान में ध्वजारोहण किया। उन्होंने किसानों के बिजली बिल मुक्त करने का लक्ष्य घोषित किया। अपने भाषण में ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र करते हुए कहा, जो जैसा उसके साथ वैसा। राज्य के 31 जिलों में मंत्रियों और 24 जिलों में कलेक्टरों ने ध्वजारोहण कर परेड की सलामी ली। समारोह पूरे उत्साह के साथ मनाया गया। एमपी में 2 चरणों में होगी जनगणना। 2026 में मकानों की और फरवरी 2027 में जनसंख्या की गणना। जनगणना 2027 2 चरणों में होगी। पहले चरण में अप्रैल-सितंबर 2026 के बीच मकान सूचीकरण और गणना होगी। दूसरे चरण में 9 से 28 फरवरी 2027 तक जनसंख्या की गणना होगी। संदर्भ तिथि 1 मार्च 2027 की मध्य रात्रि होगी। सरकार ने प्रत्येक चरण के लिए 30 दिन की अवधि तय की है ताकि आंकड़े सटीक और समयबद्ध तरीके से संकलित हो सके। पीएम मोदी ने किया जीएसटी में बड़ी राहत का वादा। बोले इस बार मनेगी डबल दिवाली। 15 अगस्त को लाल किले से पीएम नरेंद्र मोदी ने देश को संबोधित करते हुए 2 बड़े ऐलान किए। युवाओं के लिए प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना शुरू होगी। साथ ही दिवाली तक जीएसटी सुधार लाकर रोजमर्रा की चीजें सस्ती करने का वादा किया। उन्होंने कहा कि ये कदम आम जनता की जेब पर राहत देंगे और इस बार देश में डबल दिवाली का उत्सव मनाया जाएगा। मूंग में तय मात्रा से 3 गुना ज्यादा कीटनाशक मिला। हार्ट समेत मांसपेशियों के लिए धीमा जहर। मध्य प्रदेश के रायसेन, नर्मदापुरम और खंडवा से ली गई मूंग में कीटनाशक क्लोरांट्रानिलिप्रोल तय सीमा से कई गुना अधिक पाया गया। रिपोर्ट के अनुसार रायसेन व नर्मदापुरम में 3.5 गुना और खंडवा में 2.8 गुना अधिक मात्रा मिली। ये रसायन लंबे समय तक शरीर में रहकर हार्ट और मांसपेशियों पर असर डाल सकता है। जांच एक मीडिया समूह द्वारा कराए गए सर्वे में उजागर हुई। एमपी में 23 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी। इंदौर, उज्जैन में जमकर बरसेगा पानी। आईएमडी ने जारी किया अलर्ट। मध्य प्रदेश में नया वेदर सिस्टम सक्रिय होते ही कई जिलों में झमाझम बारिश शुरू हो गई है। मौसम विभाग ने 15 अगस्त को इंदौर, उज्जैन समेत 23 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया। देवास, खंडवा और बुरहानपुर में अति भारी वर्षा की चेतावनी दी गई है। बारिश के चलते निचले इलाकों में जल भराव और आवागमन में दिक्कतें बढ़ने की संभावना जताई गई है। विकास से बदलेगी एमपी की तस्वीर। सीएम डॉक्टर मोहन ने कहा कि 1 लाख किलोमीटर सड़क और 500 रेल ओवरब्रिज फ्लाईओवर बनेंगे। स्वतंत्रता दिवस पर मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा कि अगले 5 साल में मध्य प्रदेश में 1 लाख किलोमीटर सड़क और 500 रेल ओवरब्रिज फ्लाईओवर बनेंगे। रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव के बाद अब खनिज व पर्यटन विषयक कॉन्क्लेव भी होंगे। उन्होंने कहा कि राज्य की आधारभूत संरचना, उद्योग और पर्यटन को नई ऊंचाई देने के लिए सरकार बड़े पैमाने पर निवेश और विकास कार्यों पर जोर देगी। जीतू पटवारी बोले, पाकिस्तान के खिलाफ देश एकजुट हुआ था लेकिन निराशा हाथ लगी। एमपी कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने ध्वजारोहण के बाद कहा कि आज़ादी की 78 साल की यात्रा में कांग्रेस की भूमिका अहम रही है। उन्होंने वसुधैव कुटुंबकम और विश्व शांति को कांग्रेस की विचारधारा बताया। पटवारी ने कहा कि भारत जब विश्व गुरु के रूप में प्रथम स्थान पाएगा तब कांग्रेस की विचारधारा नेतृत्व करेगी। पाकिस्तान के खिलाफ एकजुटता के बावजूद परिणाम निराशाजनक रहा। देश को जल्द मिलेगा अगला उपराष्ट्रपति। मोदी शाह से मिले कई राज्यपाल और एलजी। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के इस्तीफे के बाद खाली पद को लेकर चर्चाएं तेज हैं। भाजपा नेतृत्व ने अभी नाम तय नहीं किया, लेकिन मोदी और शाह ने कई दौर की बैठक की। एनडीए बैठक के बाद अंतिम फैसला पीएम मोदी और जेपी नड्डा पर छोड़ा गया। इसी बीच राज्यपालों और उपराज्यपालों के संभावित फेरबदल की योजना भी गति पकड़ रही है, जिससे राजनीतिक हलचल बढ़ी है। बाबा महाकाल का तिरंगे के तिलक से अद्भुत श्रृंगार। महाकालेश्वर मंदिर में मना आज़ादी का उत्सव। उज्जैन के श्री महाकालेश्वर मंदिर में 15 अगस्त पर तिरंगे तिलक से विशेष श्रृंगार हुआ। भाद्रपद कृष्ण सप्तमी पर सुबह 3 बजे कपाट खुलने के बाद जल, दूध, दही, घी, शहद व फलों के रस से अभिषेक हुआ। बाबा को रजत मुकुट, मुंडमाल, रुद्राक्ष माला और फूलों की माला पहनाई गई। ड्राई फ्रूट से श्रृंगार और भोग अर्पित कर आज़ादी का उत्सव भक्तिभाव से मनाया गया। एमपी यूथ कांग्रेस की फेसबुक पोस्ट पर बवाल। हैशटैग में इंडिपेंडेंस डे पाकिस्तान। 15 अगस्त को एमपी यूथ कांग्रेस के आधिकारिक फेसबुक पेज पर ध्वजारोहण कार्यक्रम का वीडियो साझा हुआ। विवाद तब बढ़ा जब पोस्ट में इंडिपेंडेंस डे पाकिस्तान हैशटैग जुड़ा दिखा। सोशल मीडिया पर हंगामा मचते ही पोस्ट डिलीट कर दी गई। विपक्ष ने इसे कांग्रेस की सोच बताया, जबकि कांग्रेस ने इसे तकनीकी गलती करार दिया और जिम्मेदार व्यक्ति पर कार्रवाई का आश्वासन दिया।
12वीं की छात्रा ने फांसी लगाकर की आत्महत्या। सुसाइड नोट में 3 महिला टीचर पर लगाए गंभीर आरोप। शिक्षा विभाग में मचा हड़कंप। धार जिले के मनावर में 12वीं की छात्रा ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। कमरे से मिले सुसाइड नोट में 3 शिक्षिकाओं पर प्रताड़ना के आरोप हैं। छात्रा शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में पढ़ती थी। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस ने जांच शुरू कर दी। शिक्षा विभाग में हड़कंप मच गया है। परिजनों का कहना है कि मानसिक दबाव से आहत होकर छात्रा ने ये कदम उठाया। तिरंगे का अपमान। बीजेपी विधायक ने जूते पहनकर फहराया राष्ट्रीय ध्वज। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल। रतलाम के आलोट से बीजेपी विधायक चिंतामणि मालवीय का तिरंगे के साथ जूते पहनकर ध्वजारोहण करने का वीडियो वायरल हुआ। स्वतंत्रता दिवस पर एक निजी स्कूल में हुए इस कृत्य की सोशल मीडिया पर कड़ी निंदा हो रही है। वीडियो में उन्हें जूतों सहित झंडा वंदन करते देखा गया, जिससे राष्ट्रीय ध्वज के सम्मान पर सवाल उठे। घटना ने राजनीतिक और जनभावनाओं में हलचल मचा दी है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने किया ध्वजारोहण। सुरक्षा में पदस्थ अधिकारी कर्मचारियों के लिए किया बड़ा ऐलान। 79वें स्वतंत्रता दिवस पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने निवास परिसर में ध्वजारोहण किया और सभी अधिकारियों, कर्मचारियों व सुरक्षा कर्मियों को शुभकामनाएं दी। उन्होंने सुरक्षा में पदस्थ कर्मियों की उत्कृष्ट सेवाओं के लिए प्रमाण पत्र और पुरस्कार देने की घोषणा की। उन्होंने राष्ट्रीय ध्वज को सलामी दी और देशभक्ति का संदेश दिया। फ्लैट और प्लॉट खरीदने का ये आखिरी मौका। इन लोकेशंस पर मिलेंगे सस्ते घर। मध्य प्रदेश गृह निर्माण मंडल ने भोपाल और रायसेन में सरकारी फ्लैट, ऑफिस और प्लॉट बिक्री के लिए ऑफर जारी किए। स्वतंत्रता दिवस पर शुरू हुई ये योजना सितंबर के दूसरे सप्ताह तक मान्य है। सभी संपत्तियां यथास्थिति पर मिलेंगी। इच्छुक खरीदारों को तय समय सीमा के भीतर ऑनलाइन आवेदन करना होगा। योजना में किफायती दामों पर घर पाने का ये आखिरी अवसर बताया जा रहा है। महू में रण संवाद 26 अगस्त से रक्षा मंत्री, सीडीएस और तीनों सेना अध्यक्ष करेंगे शिरकत। भारतीय सेना पहली बार रण संवाद 2025 आयोजित कर रही है, जो 26 अगस्त से महू के आर्मी वॉर कॉलेज में होगा। 2 दिवसीय कार्यक्रम में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, सीडीएस और तीनों सेना अध्यक्ष शामिल होंगे। इसमें युद्ध रणनीतियों और तकनीकी नवाचारों पर चर्चा होगी। आयोजन का उद्देश्य भविष्य की सैन्य तैयारियों को मजबूती देना और भारत की रक्षा नीति में एक नए युग की शुरुआत करना है। मीसाबंदी ने सम्मान लेने से किया इनकार। मंत्री इंदर सिंह से कहा, रिश्वत नहीं दी तो रजिस्ट्री नहीं की। दमोह में स्वतंत्रता दिवस समारोह के दौरान मीसाबंदी संतोष भारती ने मंत्री इंदर सिंह परमार से सम्मान लेने से इनकार कर दिया। भारती ने 40 साल पहले खरीदी जमीन की रजिस्ट्री न होने पर नाराजगी जताई। उन्होंने आरोप लगाया कि रजिस्ट्री के लिए 5,000 रुपए रिश्वत मांगी गई, जिसे उन्होंने नहीं दिया। मंच से उन्होंने मंत्री को आवेदन देकर न्याय की मांग की। अंबेडकर गांधी जयंती जनजातीय गौरव दिवस पर भी मिलेंगी रिहाई। 12 कैदियों को दी माफी। अब मध्य प्रदेश में कैदियों को साल भर में 5 मौकों पर रिहाई मिलेगी। पहले सिर्फ 2 अवसर थे। 15 अगस्त को जबलपुर सेंट्रल जेल से 12 कैदी, जिनमें 11 पुरुष और 1 महिला शामिल हैं, रिहा किए गए। ये कैदी डिंडोरी, सिवनी, नरसिंहपुर, कटनी, छिंदवाड़ा और बालाघाट जिलों के थे। रिहा कैदियों को मेहनत का पारिश्रमिक और प्रशिक्षण किट दी गई, ताकि वे समाज में नई शुरुआत कर सकें। इंदौर में जन्मे कंजॉइंट ट्विंस, जिसके 2 सिर, 2 दिल, 4 हाथ और 1 छाती पेट, लेकिन बचना मुश्किल। इंदौर के महाराजा तुकोजी राव अस्पताल में 13 अगस्त को कंजॉइंट ट्विंस का जन्म हुआ। बच्ची के 2 सिर, 2 दिल, 4 हाथ, जबकि छाती और पेट 1 है। माता पिता खरगोन के मोथापुरा गाँव के हैं। डॉक्टरों ने बताया कि उसके बचने की संभावना बेहद कम है। फिलहाल बच्ची MY अस्पताल की PICU में ऑक्सीजन सपोर्ट पर है और हालत स्थिर बताई जा रही है। स्वतंत्रता दिवस पर सोने की कीमतों में हल्की गिरावट। जाने अपने शहर के आज के ताजा रेट। 15 अगस्त को सोने के दाम में हल्की गिरावट दर्ज हुई। ये लगातार चौथा दिन है। गिरावट के बावजूद 24 कैरेट सोना 1 लाख रुपए प्रति 10 ग्राम से ऊपर है। चांदी 1,16,100 रुपए प्रति किलो पर पहुंची, जो कल से 100 रुपए महंगी है। अमेरिकी फेड की सितंबर में ब्याज दर घटाने की उम्मीद और महंगाई घटने से कीमती धातुओं के दाम में उतार चढ़ाव आया है। हाईकोर्ट के आदेश पर सुप्रीम कोर्ट की रोक। सुप्रीम कोर्ट, हम स्टे लगा चुके, ये निर्देश व्यवस्था के अनुरूप नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने 8 अगस्त को हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगाई, जिससे मध्य प्रदेश में पैरामेडिकल कॉलेजों की 2023-24 और 2024-25 सत्र की एडमिशन प्रक्रिया फिर शुरू हो सकेगी। हाईकोर्ट ने पहले रेट्रोस्पेक्टिव मान्यता को अतार्किक बताते हुए रोक लगाई थी। सुप्रीम कोर्ट के पहले से दिए स्टे के बावजूद हाईकोर्ट ने दस्तावेज जमा करने का निर्देश दिया था, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने नाराजगी जताई। तहसीलदारों का काम बंद, अनुशासनहीनता। सरकार ने संभाग कमिश्नर को दिए कार्रवाई के निर्देश।
मध्य प्रदेश में तहसीलदार और नायब तहसीलदारों के काम बंद आंदोलन को सरकार ने अनुशासनहीनता करार दिया है। 14 अगस्त की रात सरकार ने आदेश जारी कर सभी संभाग कमिश्नरों को ड्यूटी से अनुपस्थित राजस्व अधिकारियों व कर्मचारियों पर अनुशासनात्मक कार्रवाई करने के निर्देश दिए। आंदोलन के चलते कई जिलों में राजस्व से जुड़ा कार्य प्रभावित हुआ, जिससे आम जनता को परेशानी का सामना करना पड़ा। एमपी में 26 अगस्त से रण संवाद, रक्षा मंत्री सीडीएस समेत तीनों सेना के चीफ करेंगे शिरकत। 26 अगस्त से महू के आर्मी वॉर कॉलेज में रण संवाद 2025 का आयोजन होगा, जिसमें रक्षा मंत्री, सीडीएस और तीनों सेना प्रमुख शामिल होंगे। ये देश में पहला रण संवाद है जिसका केंद्र युद्ध पद्धति और उभरती वास्तविकताओं पर चर्चा होगी। कार्यक्रम में ऑपरेशन सिंदूर के बाद सेना में नवाचार और नई तकनीकों के युद्ध पर प्रभाव पर विशेष मंथन किया जाएगा। 15 अगस्त पर शहडोल पुलिस का डिजिटल सुरक्षा तोहफा। स्कूल कॉलेज में लगाए जाएंगे क्यूआर कोड, छात्र छात्राएं कर सकेंगे तुरंत शिकायत। शहडोल पुलिस ने स्वतंत्रता दिवस पर छात्रों की सुरक्षा के लिए डिजिटल पहल शुरू की। जिले के सभी स्कूल कॉलेज में क्यूआर कोड लगाए जाएंगे, जिन्हें स्कैन कर छात्र छात्राएं सीधे पुलिस को शिकायत भेज सकेंगे। 15 अगस्त को गांधी स्टेडियम में इसका शुभारंभ हुआ। इस कदम से त्वरित कार्रवाई और पारदर्शी शिकायत निवारण संभव होगा, जिससे छात्र सुरक्षा और अधिकार संरक्षण को मजबूत किया जाएगा। मेजर राहुल दत्ता को दूसरी बार सेना का गैलेंट्री अवार्ड, इंदौर और एमपी के लिए गर्व का पल। महू के मेजर राहुल दत्ता को दूसरी बार बार टू सेना मेडल से सम्मानित किया जाएगा। ये सम्मान देश में केवल 2 सैनिकों को मिला है, जिनमें वे एकमात्र मध्य प्रदेशी हैं। वर्तमान में कश्मीर के कुपवाड़ा में तैनात मेजर दत्ता ने 18 जुलाई 2024 को 13,000 फीट की ऊंचाई पर जोखिम भरे ऑपरेशन का नेतृत्व किया था। इंदौर और पूरे प्रदेश में इस सम्मान पर गर्व है। ग्वालियर में स्वतंत्रता दिवस पर अनोखा प्रदर्शन, युवक ने खराब सड़कों और गड्ढों से की आज़ादी की मांग, बैनर पोस्टर लगाकर पहुंचा मंत्री के पास। ग्वालियर में स्वतंत्रता दिवस कार्यक्रम में एक युवक ने खराब सड़कों और गड्ढों से आज़ादी की मांग करते हुए अनोखा प्रदर्शन किया। उसने शरीर पर बैनर पोस्टर लगाए थे, जिनमें सड़कों की हालत दर्शाई गई थी। कैबिनेट मंत्री नारायण सिंह कुशवाहा से मिलने से पहले ही पुलिस ने उसे रोक लिया। युवक का सवाल था, मंत्री जी, हमें इन गड्ढों से कब मुक्ति मिलेगी? घटना ने ध्यान खींचा।